नमस्कार दोस्तों, भाई मेंबर्स की वीडियो है। क्या हाल चाल है आपका? दोस्तों, ये अगस्त मंथ खत्म होने वाला है ना? तो सितंबर मंथ से मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टॉक ऑफ द मंथ। ठीक है। स्टॉक ऑफ द मंथ, मैं कोई ऐसा स्टॉक डिस्कस करूँगा आपके साथ जिसमें से हम क्या कहते हैं, 1 से 2% के बीच का एसएल रखेंगे। ठीक है। और टारगेट रखेंगे उसका 3 से 5% पहला। ठीक है। जहाँ पे आपको 50% बुक कर लेना है। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 5 से 8%, जहाँ पे आपको बचे कुचे 25% कुछ इस प्रकार से जो बचा हुआ है, ठीक है, बुक कर लेना है। और तीसरा टारगेट रहेगा हमें 8% उसके प्लस पे ओपन। ओपन टारगेट, यहाँ पे आप आगे जो भी पोजीशन बची हुई है 25-15%, और 10% आप उसको ओपन छोड़ सकते हैं। और इसमें क्या करना है, एसएल को यहाँ पे पहले बाइंग प्राइस पे शिफ्ट कर लीजिए। जब इधर आता है, आगे की तरफ मूव करता है, ये टारगेट अचीव होते हैं तो उस एसएल को फिर यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है। ये अचीव होता है, उस एसएल को फिर यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। एसएल को शिफ्ट करते रहना है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसमें कुछ ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं जो डेरिवेटिव्स में हो। डेरिवेटिव्स का मतलब कि आप उनको ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकें, या फिर हो सकता है फ्यूचर्स में भी ट्रेड करें। ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं। तो मैं ऑप्शन बायर को तो ये बोलूंगा कि भाई वो 2 से 3 दिन से मतलब प्रॉफिट दिखता है ना, उसको लॉस में ना जाने दें, बुक कर ले। ठीक है। वो 5-6 दिन कंसोलिडेशन में क्या, आपका ऑप्शन लॉस दे जाएगा आपको। फ्यूचर वाले ट्रेड कर सकते हैं, बट जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो कैश वाला ही प्रोसेस फॉलो करना है। जो स्पॉट पे प्राइस मूव कर रहा है उसके हिसाब से आपको उसको मैच करना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है आगे से, और कोशिश रहेगी बेहतर करने की। स्टॉक ऑफ द मंथ वीडियो को हम पब्लिक भी करेंगे, देखेंगे, है ना, अगले अगले वीक में या उससे जो भी है वीडियो जो है। तो अभी सितंबर मंथ, अभी तो एक वीक बाकी है। ठीक है। पर मैं आज से ही शुरुआत करना चाह रहा हूँ। और सितंबर मंथ के लिए स्टॉक फॉर दी सितंबर मंथ, ये ऐसे करके है वीडियो रहेगी। तो इसमें जो स्टॉक है, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मैंने पिछले उसमें वीक में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना। चलिए, आगे की बात जो भी करनी है उससे एक बार पहले डिस्क्लेमर जरूर देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो पब्लिक भी करूंगा मैं। इसको जरूर देखना है, इसको जरूर पढ़ना है, फिर ये वीडियो पे आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दोस्तों, आप देखेंगे, हाईएस्ट क्लोजिंग दी है 1 साल की। ठीक है। 1 साल से भी ऊपर की। आप कह लीजिए ये 2800 के लेवल पे सन 2022 में आया था। साल 2022, ईयर 2022 में 2800 के लगभग आया था। वहां से इसने एक फॉल दिखाया था ऐसे करके। ठीक है। तो लगभग ये मंथ था सितंबर का। तो सितंबर ही आने वाला है, यहाँ पे आ चुका है। आप देखेंगे नीचे की तरफ सितंबर, प्राइस इसका फिर से ऊपर नीचे होते हुए, ठीक है, 2800 के ऊपर की तरफ गया। और इसने फ्राइडे को एक बढ़िया क्लोजिंग भी दी है हमें ग्रीन कैंडल के साथ, 2815। तो यहां से अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब रहा, अगर ये इसके ऊपर निकलने में कामयाब रहा, है ना, तो मंथ छोड़िए। ठीक है। मंथ छोड़िए, आप इसको 3-4 महीने के लिए पकड़ के रखिएगा। ये आपको 3200-3500 के लेवल दिखाएगा। ये चलता, इस स्टॉक की चाल ही ऐसी होती है। ये देखिए, मैं लगाता हूँ मंथली चार्ट। ये स्टॉक चलता ही ऐसे है। 2-2 3-3 साल कंसोलिडेशन में रहता है, उसके बाद फिर 10-10 15, ये देखिए, अब ये कंसोलिडेशन है इसका 2015। यहाँ पे ये 2014 दिखेगा आपको। ये देखिए 2015, और ये 2018 में ब्रेकआउट यहाँ। ठीक है। फिर ये गया इधर, कहाँ पे, 1800 के लेवल पे। कहाँ से, 800 के लेवल से, विद इन 1 ईयर, मतलब सन 2018 में। फिर सन 2018 में 18 से लिए पूरा 2 साल का,
ये आ गया 2020, ठीक है। ये फिर इसने ऊपर का मूव लिया, ये 2200 पे आके अटक गया, 2200, फिर ये, फिर 2022 में 2800 का लेवल। तो 2-2 साल, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल ये एक रेंज में रहता है स्टॉक। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट होंगी, ठीक है। तो इसकी खूबी यही है, और इसमें ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आता, कोविड वाले साल में भी नहीं गिरा ये। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फंडामेंटली, बहुत ही यूनिक टाइप की कंपनी है, ठीक है। पर लार्ज कैप है ना। तो पर यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पज से, जिसमें आप इसको स्विंग में भी काउंट करें, तो ये बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है, बहुत बढ़िया मौका है, इसको मिस नहीं। कंडीशन क्या अप्लाई होती है, कंडीशन है ना, कंडीशन अप्लाई क्या होती है भैया, इस जो स्विंग में ले रहा है, मतलब जो कैश में लेके बैठेगा, इस नंबर के नीचे ये, इसकी क्लोजिंग जो है वो आनी नहीं चाहिए, 2770। इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, 2770, या फिर आप कह लीजिए 2750 से लेके 2770, ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं पहले स्विंग ट्रेडर की बात कर लेता हूं, जो इसको 3-4 महीने होल्ड करके रख सकता है। वो स्विंग ट्रेडर इसका एसएल ले ले, उसका टारगेट है, ठीक है, उसका टारगेट है 3000, 3200 और 3500। इसको मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ये सपोर्ट अगर बरकरार रहता है तो ये स्विंग ट्रेडर की बात होगी, जो इसको लंबी अवधि के लिए पकड़ के रखे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मंथली के लिए इसमें देखता है। दोस्तों मंथली के लिए इसमें सब, आ जाइए इस चार्ट पे, डेली वाले चार्ट पे। ये रहेगा आपका एसएल, जो इसका फ्राइडे का लगा है लो, फ्राइडे का जो लगा है लो 277, कितना लो है इसका फ्राइडे का, अरे भाई वही है 2770, ठीक है। ये जो लो लगा है 2770, ठीक है। तो ये कितना नीचे अब ये 28, तो यही एसएल लेना पड़ेगा आपको, 1 से 1.5% के बीच में आ रहा है, 1 से 1.5% के बीच में आ रहा है। अगर ये कोई भी क्लोजिंग 2770 के नीचे दे देता है, ठीक है, 2770 के नीचे कोई भी क्लोजिंग देता है, आपका एसएल हिट है, ठीक है। आपका एसएल हिट है, 1.5% के लगभग का ये एसएल बन रहा है। ऊपर की तरफ जो टारगेट है 2900, 2925, 2950 से लेके 2980, ठीक है। ये इमीडिएट बेसिस के टारगेट है, ये 4 से 5% के अंदर इतना मूव आपको आराम से दिखा देगा, ठीक है। इतना तो मूव इसमें ब्रेकआउट बेसिस पे आ जाना चाहिए, अगर ये 2815, 2820 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है। अक्टूबर सितंबर मंथ में, ठीक है। और भैया ऐसा लेट हो जाता है तो निकल जाइए, निकल जाइए, पर इसको मतलब अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, इसको रडार पे रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट में भी ये इसका सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें ये ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ है पूरे साल के, दैट टू ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसमें आराम से आपको 5 से 8% हो सकता है, 10% का भी मूव मिल जाए। 2800 पॉइंट यहाँ से मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2800 कह रहा हूँ, 280, ठीक है। तो लगभग 10%, 280 पॉइंट बनते हैं, है ना। तो इसमें 280 पॉइंट आप जोड़ेंगे तो 3100 के आसपास का टारगेट आपको, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये डेली चार्ट में बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन, ठीक है। और उसका जो है ब्रेकआउट के तौर पे उभर के आया है, 2815 की बढ़िया क्लोजिंग दी है, सही रहे, सलामत रहे, ठीक है। थोड़ा सा बस एक ही इसमें कंसर्न है, वॉल्यूम का सपोर्ट थोड़ा कम है, वॉल्यूम तो कभी कभी वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट होने के बाद क्रिएट होता है ना। वॉल्यूम इसमें कुछ इस प्रकार की यहाँ तक की कैंडल बनी होती, एवरेज बेसिस से ऊपर वाली, जैसे ये है कैंडल, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस था, ये कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट,
ये लेवल दिखाया, फिर इसने 2800, 3 दिन में दिखा दिया। कहाँ से? 2600 से। ये रहा ना 2600, तो ये गया था 2800 तक। तो लगभग 8 से 10% के, वही हमारा टारगेट है। 8 से 10% के हमें लगभग इसके करीब का मूव मिल रहा है। याद रखिएगा, जो सिर्फ एक सवा महीने का ही ध्यान दे रहा है फ्यूचर में, 2770 इस नंबर के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल है। आराम से इसको 1 से 1.5 महीने के लिए लेके रखिए। 2900, 2950, 2980, ये जो है लेवल आपको एचयूएल लंबी क्या कहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म अवधि में दिखा सकता है। और मीडियम टर्म और थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग जो होती है, जिसमें स्टॉक को 3 3 4 4 5 5 महीने के लिए लिया जाता है, वो इसी बेसिस पे लिया जाता है। जो वो एक एक साल का ब्रेकआउट, ठीक है, 1.5 1.5 साल का ब्रेकआउट इस प्रकार से देते हैं। तो अगर ये देता है, ठीक है, तो इसको जो है, ये देखिए, है ना, तो इसमें आराम से जो है 3600 3500 का टारगेट निकल के आता है। पर वो हो सकता है 4 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी भी ये थोड़ा सा चार्ट जो है क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पे ही है, मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा, है ना। ऊपर जाके अगर नीचे की तरफ ऐसे आता है तो भाई अवॉइड कीजिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, 2770 के नीचे इसको अवॉइड कीजिएगा। वहां पे कुछ सपोर्ट लेके 5 6 दिन बिता के टाइम पास करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है। डोंट मिस दिस स्टॉक। ठीक है, मुझे वीडियो बना के दे दीजिएगा अगर किसी प्रकार से ऐसा हिट हो जाता है, वीडियो नहीं, और फिर ये नीचे आता है पर फिर ऊपर निकल रहा हो, तो कृपया करके आप जो ये भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा उस पे, टेलीग्राम पे। मैं फिर से आपको अपना व्यू जो है इसमें क्या कहते हैं, एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर एक वीक में एक स्टॉक देखेंगे हम। किसी में डाउनवर्ड मोमेंटम बन रहा होगा तो डाउनवर्ड मोमेंटम देखेंगे, उसमें आप सेल भी कर सकते हैं। जिसमें बाय बन रहा होगा तो हम बाय साइड का भी स्टॉक जो है निकालेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।